अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीजा और मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हुई हूँ। मेरे यहाँ 2 दिन वाईफाई में नेटवर्क ही नहीं था। मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाई थी। वीडियो अपलोड कैसे करती, नेटवर्क ही नहीं था। आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हुई हूँ ढेर सारी बातें करने को। ये मेरा पहला चैनल है। मुझे बात करनी नहीं आती है, मुझे बनाना वीडियो नहीं आता है। मैं बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, तो आप लोग इग्नोर करना, मुझे सपोर्ट कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आज आपको बताने वाली हूँ कि आज मुझे बुखार है, कल से ही है बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, मौसमी बुखार है। तो मैं तो सर्दी में ज़्यादातर दवा नहीं लेती हूँ, घर में काढ़ा बना के पीती हूँ। और बहुत ज़्यादा बदन दर्द है तो बदन दर्द की दवा ले लेती हूँ। बुखार तो वैसे रहने देती हूँ, क्योंकि बुखार है तो चल सकते, बदन दर्द है तो नहीं चल सकते, काम ही नहीं होता है। तो बदन दर्द के लिए मैंने सोमो ले लिया है। सोमो कम पावर की होती है, हमारे शरीर को उतना नुकसान नहीं करती है। कम विफ्लाम ले लिए तो वो नुकसान करती है। सर्दी में सीना रेस्ट भी अच्छा होता है। मैं बातें करूंगी अपने उस वक्त के बारे में जो मुझे आज तक भी याद है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे आ जाती है कि बिल्कुल अटक सी जाती है। चाहे शादी के बाद चाहे कितनी मुसीबतें आए, कितनी परेशानियां आए, लेकिन रहना उसी इंसान के साथ है जिसके साथ निकाह हुआ है। उसको छोड़ इसलिए नहीं सकते हैं कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर हमें उसके साथ जीना है, और अगर छोड़े तो उसके लिए हमें जगह बनानी पड़े। तो हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम वो जगह बना सके, उसे छोड़ सके और ऐसे लोगों से छुटकारा पा सके। कुछ कुछ चीजें अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दी होती हैं। जैसे जिंदगी में कोई दुश्मन आ जाता है और अपना ही कोई दुश्मन निकल आता है। कुछ लोग दुश्मन निकल आते हैं, अपने ही भाई, अपने ही लोग, अपने ही इर्द गिर्द के लोग दुश्मन होते हैं। लेकिन हमको पता है कि वो हमारा नुकसान कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने वाले हैं, या ये जिंदगी भर है ये हमारे लिए साजिशें रचेंगे। लेकिन हमें मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ता है। उनके साथ इसके लिए रहना पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि वो तो इर्द गिर्द हैं, तो हमें सामने से अच्छा बनना, पीछे से हाथ लगाकर बैठे रहना, कब पाऊं कब नुकसान पहुंचाऊं। तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही हमारे शौहर हैं कि हमें उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन कोशिश में नाकाम रही। पहले तो माँ बाप की मैंने इज्जत देखी कि मुझे माँ बाप की इज्जत देखनी चाहिए। कल को क्या हो सकता है, मेरे माँ बाप के ऊपर नाम आएगा, लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, ये ऐसा हो गई इनकी बेटी ऐसी। लेकिन मैंने तब नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे और बढ़ते गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम एक ही घर में रह रहे हैं तो मोहब्बत हो ना हो। तो एक से दो हुए, दो से तीन हुए। तो इन बच्चों को लेकर कहीं जाना, जब अपने पास कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं, तो इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। और आदमी ज्यादातर उसी चीज का फायदा उठाते हैं। मेरी एक अपील है उन भाइयों के लिए कि किसी की बेटी को लाकर इतना ना सताएं, किसी की बेटी को लाकर इतना मत जलील करें। किसी की बेटी को, किसी की बेटी का कोई चीज इसकी नुकसान ना करें। उसकी भी अपनी इज्जत होती है। वो समाज में उसकी इज्जत आप बनाओगे तो बनेगा, अपने घर में उसकी इज्जत आप बनाओगे तो बनेगा, अगर तुम नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। कि वो इज्जत की मोहताज नहीं है, लेकिन वो इज्जत की हकदार है। वो इज्जत की हक रखती है कि उसे इज्जत दिया जाए, उसे मोहब्बत दिया जाए और उसे अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। क्योंकि जब वो बुरा करे तो तुम भी बुरा करो, अगर ना करे तो बिल्कुल ना करो। मोहब्बत से रहना चाहे तो मोहब्बत से रहो, नफरत से रहना चाहे फिर उसके साथ जो चाहे करना करो। लेकिन जो औरत ठीक से रह रही हो, अच्छे से रह रही हो, तमीज और तरीका और तहजीब से रह रही हो और अल्लाह ताला से डरती हो और नमाज की पाबंद हो, तो और अपने बच्चों की खैर ख्वाह हो, अपने शोहर की खैर ख्वाह हो, ऐसी औरतों को संभाल के रख लेना चाहिए। ऐसी औरतें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मैं अपना नाम नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी किसी के घर में ऐसी औरतें नहीं हैं। तो ऐसी औरतों के लिए लोग तरसते हैं कि अगर ऐसी औरत मिल जाए तो हम
हमारा कुछ वारा न्यारा हो जाए, हमारे घर की इज्जत बरकरार रहे, हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी मिल सके, हमारा घर का माहौल अच्छा, बेहतर से बेहतर माहौल दे सके, तो एक औरत पे डिपेंड करता। एक औरत अगर ये सब सोचती है, लेकिन अगर मर्द खराब है तो मर्द के खराब होने से घर का माहौल बिगड़ जाता है, नस्लें तबाह हो जाती हैं, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो मर्दों से गुजारिश है कि ऐसा ना करें, अपनी बीवियों के साथ उन्हें इज्जत दें, एहतराम दें, और उनसे मोहब्बत से पेश आए। और जिस तरीके से अपने घर का माहौल बनाओगे, उसी तरीके से तुम्हारे घर के बच्चे भी माहौल बना कर रखेंगे। अच्छी तरबियत दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे एजुकेशन दो, और घर का माहौल अच्छा बनाओ। यही है जिंदगी का वसूल। अगर ये सब नहीं रहेगा तो वो घर बिगड़ता है। अक्सर जो मिडिल क्लास के घर के लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनके वजह से घर बर्बाद होते हैं। औरतें नाशुक्री नहीं करती, लेकिन जरूरी नहीं है तुम खजाना ला कर दो, जरूरी नहीं है कि तुम अच्छा से अच्छी चीजें लाओ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वो देगा। लेकिन तुम्हारी रवैया, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा तौर तरीका बेहतर होना चाहिए, बेहतर नहीं बेहतरीन होना चाहिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। हमारी वीडियो आप लोग देखते रहे, उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।